अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ इज़ फन। जैसे कि हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 10 जिसका नेम था डेमोस्ट्रेटिव ज्योमेट्री। इसका थ्योरम नंबर 1 हम कर चुके हैं। अब देखते हैं थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 आपके पास क्या है? इफ़ द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज़ इक्वल टू टू राइट एंगल्स, द एक्सटर्नल आर्म ऑफ द एंगल आर इन अ स्ट्रेट लाइन। जैसे कि मैंने आपको लास्ट थ्योरम में भी कहा था कि थ्योरम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करें कि हमें स्टेटमेंट में गिवन क्या और हमने प्रूव क्या करना है। आइए इसको अगेन रीड करते हैं और देखते हैं हमें गिवन क्या और हमने प्रूव क्या करना है। इफ़ द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, कि अगर हम सम करें दो एडजेसेंट एंगल्स का, इज़ इक्वल टू टू राइट एंगल, तो वो बराबर होगा हमारे पास दो राइट एंगल्स के। अब हमें प्रूव क्या करना है? द एक्सटर्नल आर्म ऑफ द एंगल आर इन अ स्ट्रेट लाइन। तो आपके पास जो एक्सटर्नल आर्म होगा एंगल का वो किसके ऊपर होगा? स्ट्रेट लाइन पे। आइए अब हम इसका प्रूफ करते हैं। गिवन है हमें मेजरमेंट एंगल पी ओ वाई एंड मेजरमेंट एंगल क्यू ओ वाई आर एडजेसेंट एंगल्स। हमने ये दो एंगल्स लिए जिन्हें हम कहते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स हैं, और आपको पता होना चाहिए कि एडजेसेंट एंगल्स का सम बराबर होता है 180 डिग्री। अगर ये दोनों एडजेसेंट एंगल है तो इन दोनों का सम बराबर होगा 180 डिग्री। आइए आपको फिगर में दिखाते हैं कि पी ओ वाई और क्यू ओ वाई आपके पास क्या है। ये है आपके पास फिगर जिसमें पी ओ क्यू एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है जिसके ऊपर एक दूसरी स्ट्रेट लाइन स्टैंड कर रही है जिसे हम नेम दे रहे हैं ओ वाई का। ठीक है। अब आपके पास आपने प्रीवियस थ्योरम में फर्स्ट थ्योरम में पढ़ा था कि अगर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दूसरी स्ट्रेट लाइन स्टैंड करती है, जो दो एंगल्स बनते हैं उनका सम बराबर होता है 180 डिग्री। तो ये है आपके पास एक स्ट्रेट लाइन पी ओ क्यू जिसके ऊपर स्टैंड करती है दूसरी स्ट्रेट लाइन ओ वाई। अब आपके पास क्या होगा? हमने प्रूव करना है कि वो क्या होंगे, जो उसके ऊपर एक्सटर्नल आर्म खड़ा है वो क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर होगा उस लाइन का। अब हम प्रूव करेंगे कि पी आपके पास क्या है? पी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन है। प्रूफ क्या है हमारे पास? ओ पी एंड ओ क्यू आर इन अ स्ट्रेट लाइन। ये हमने प्रूव करना है कि ओ पी और ओ क्यू हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। या तो आप ये प्रूव कर दें या आप इन अदर वे ये भी कह सकते हैं कि पी ओ क्यू इज़ अ स्ट्रेट लाइन। हमने ये प्रूव करना है। ठीक है। इस थ्योरम के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी होगी। वो कंस्ट्रक्शन हम क्या करते हैं? देखें, कंस्ट्रक्शन है आपके पास सपोज पी ओ क्यू इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन। हम कहते हैं कि सपोज पी ओ क्यू हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर पी ओ क्यू हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन नहीं है तो कोई और स्ट्रेट लाइन होगी। वो कौन सी है? देन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन पी ओ एक्स। देखें, ये हमारे पास पी ओ क्यू, हम कहते हैं कि पी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, जो कि बज़ाहिर हमें नज़र आ रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन हमने थ्योरम का प्रूफ करना है तो उसके लिए हम कहते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो हम एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि आपके पास क्या है? पी ओ एक्स। हम कहते हैं कि पी ओ क्यू स्ट्रेट लाइन नहीं है, पी ओ एक्स एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है। बात याद रखिएगा कि थ्योरम में जो चीज़ें हमें गिवन होती हैं हम उनको शो करते हैं फुल लाइन से। ठीक है। और जो चीज़ हम खुद से कंस्ट्रक्ट करते हैं थ्योरम को प्रूव करने के लिए उसे हम शो करते हैं डॉटेड लाइन से। तो ये डॉटेड लाइन आपको बता रही है कि ये कंस्ट्रक्शन हमने थ्योरम को प्रूव करने के लिए खुद से की है, और ये जो फुल लाइन है ये आपको शो कर रही है कि ये हमें थ्योरम में गिवन थी। अब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमने खुद से कंट्राडिक्शन ली है कि पी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो एक और स्ट्रेट लाइन है पी ओ एक्स। अब हम इसको प्रूव करके देखते हैं क्या हमारी कंट्राडिक्शन ठीक है या गलत है। चलें हम देखते हैं इसके लिए हमारे पास स्टेटमेंट और रीजंस क्या है कि पी ओ एक्स इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ये हमने कंस्ट्रक्शन की है। अब हम देखते हैं मेजरमेंट एंगल पी ओ वाई प्लस मेजरमेंट एंगल वाई ओ एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये मैं आपको दिखाऊं कि ओ वाई स्टैंड कर रहे हैं पी ओ एक्स पे, तो उससे हमने ये लिखा है कि मेजरमेंट एंगल पी ओ वाई आपके पास प्लस मेजरमेंट एंगल वाई ओ एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आपको फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट याद हो तो हमने कहा था कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब दूसरी स्ट्रेट लाइन स्टैंड करती है तो उनका सम बराबर होता है 180 डिग्री। तो यही सिचुएशन कुछ ऐसे है कि अगर आपको फिगर में अगेन दिखाएं तो फिगर थी आपके पास ये, जिसमें हमने ये कहा था कि पी ओ क्यू स्ट्रेट लाइन नहीं है, पी ओ एक्स एक स्ट्रेट लाइन है। अगर पी ओ एक्स एक स्ट्रेट लाइन है तो उसके ऊपर दूसरी ओ वाई लाइन स्टैंड कर रही है, और हमें पता है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दूसरी स्ट्रेट लाइन स्टैंड करती है तो उनका सम बराबर होता है 180 डिग्री। तो अब हमारे पास देखें कौन से एंगल बनते हैं? पी ओ वाई, और दूसरा हमारे पास एंगल बनता है वाई ओ एक्स, जिसका सम आपके पास आ जाता है 180 डिग्री के इक्वल। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन की थी कि एक्स ओ पी ओ एक्स आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसके आगे मैंने मेंशन कर दिया कि ये आपकी कंस्ट्रक्शन है। इसको हम नेम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का।
अब हम देखते हैं मेजरमेंट एंगल पी ओ वाई प्लस मेजरमेंट एंगल क्यू ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें गिवन है, हमें थ्योरम की स्टेटमेंट में गिवन था कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दूसरी स्ट्रेट लाइन स्टैंड करती है तो आपके पास दो राइट एंगल्स बनते हैं। हमने कहा था कि पी ओ क्यू आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, तो अब आप देखें कि अगर पी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन है जिसके ऊपर ओ वाई स्टैंड कर रही है, तो हमने लास्ट थ्योरम में पढ़ा था कि वो सम 180 के इक्वल होता है, तो ये चीज़ हमें गिवन है। सो गिवन की वजह से आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं पी ओ वाई प्लस मेजरमेंट एंगल क्यू ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके आगे मैंने रीज़न दिया कि ये हमें गिवन है और इसको नेम दे रही हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 2 का। अब अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों की राइट हैंड साइड सेम है। अगर राइट हैंड साइड सेम है तो हम ये लिख सकते हैं कि बाय 1 एंड 2 आपके पास क्या होगा, मेजरमेंट एंगल पी ओ वाई प्लस मेजरमेंट एंगल वाई ओ एक्स इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल पी ओ वाई प्लस मेजरमेंट एंगल क्यू ओ वाई। ये दोनों आपके पास एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अब आप देखें कि लेफ्ट साइड पे भी मेजरमेंट एंगल पी ओ वाई है और राइट साइड पे भी मेजरमेंट एंगल पी ओ वाई है। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होकर आपके पास देयरफॉर रिजल्ट हमें मिलेगा मेजरमेंट एंगल वाई ओ एक्स इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल क्यू ओ वाई। इस रिजल्ट को मैं नेम देती हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का। अब अगर आपको याद हो तो हमने थ्योरम में कहा था कि कंस्ट्रक्शन हमने खुद से की थी, उस कंस्ट्रक्शन में हमने कंट्राडिक्शन ली थी कि पी ओ क्यू आपके पास एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, पी ओ एक्स आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है। अब हमारे पास रिजल्ट क्या आया है कि मेजरमेंट एंगल वाई ओ एक्स इज इक्वल टू क्यू ओ वाई। अब अगर आप फिगर में देखें हमारे पास आया है वाई ओ एक्स इज इक्वल टू क्यू ओ वाई। ये दोनों आपके पास इक्वल आ गए हैं वाई ओ एक्स और क्यू ओ वाई। इसे मैंने नेम दिया क्वेश्चन नंबर 3 का। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने कहा ये था कि पी ओ क्यू स्ट्रेट लाइन नहीं है, पी ओ एक्स एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये आपके पास क्यों, सिंस पार्ट कैन नॉट बी इक्वल टू द होल। इसकी रीज़न ये है कि आपके पास पार्ट कभी भी होल के बराबर नहीं हो सकता। तो इससे हमारे पास क्या रिजल्ट आया, दस आर्स पोजीशन इज़ रॉन्ग। तो जो हमने पोजीशन की थी वो हमारी क्या हो गई है, रॉन्ग हो गई है। मैं इसको नेम देती हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का। तो हम 3 और 4 से क्या रिजल्ट निकालते हैं कि हैंस पी ओ क्यू इज़ अ स्ट्रेट लाइन। जो कंट्राडिक्शन हमने ली थी कि पी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन नहीं है वो हमारी गलत हो गई है और हमारा रिजल्ट आ गया है कि नहीं, पी ओ क्यू ही आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है। ये था आपका थ्योरम नंबर 2। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।